अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही उम्दा किस्म का टोटका जो कि आपके बालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैंने बनाई थी रील, इसकी मैंने शेयर की थी तो लोगों ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई कि आप बस नमक मिर्च तो डालना भूल ही गई हैं इसमें, वरना सालन आपका तैयार हो जाता। खैर, उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे किस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं। मोस्टली जो है मैंने उसका ऑयल भी बनाया था और टोनर भी बनाया था। टोनर मैंने खुद इस्तेमाल किया था और ऑयल और टोनर दोनों जो है वो मैंने उज़ैर के लिए इस्तेमाल किए थे। उज़ैर के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो एम लाइन होती है वो पीछे जा रही थी फोरहेड से, और मेरी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से ये पीछे जा रहा था, यहाँ से बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और ये वाला पैच मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, यहाँ से ये पैच मेरा ख़त्म हो गया था। 6 मंथ मैंने इस्तेमाल किया है। अब उसी टोनर को, ऑयल मैंने नहीं लगाया था क्योंकि वैसे मैं बड़ी पोस्ती सी हूँ, लेजी सी हूँ, तो मैं ज़रा अपने ऊपर तवज्जो कम ही देती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो बालों का है ना रिजल्ट जो मुझे मिला है वो कितना अच्छा मिला है। ठीक है, मेरे बाल देखो कितने घने भी हो गए हैं और सिल्की भी हो गए। अभी इस पर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने शैम्पू किया हुआ और कोई चीज़ नहीं लगाई हुई। तो देखो कितने सिल्की हैं बाल। अभी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो बाल बस बांध लेते, तो जैसी बाल नहा के निकलती हूँ मैं बांध लेती हूँ। देखो मेरे बालों में शाइन देखो कितनी हो गई है और घने कितने हो गए हैं, इतने ज़्यादा घने हो गए हैं बाल मेरे। और ये ना मेरा देखो यहाँ पे बाल यहाँ से पीछे जा रहे थे, तो अभी देखो कि ये मेरे सारे बेबी हेयर जो हैं वो आना शुरू हो गए। इसी तरह से ना उज़ैर के भी यहाँ पे सारे बेबी हेयर आना लग गए हैं। तो ये हमारा जो यहाँ से पैच खाली हो गया था वो देखो भी भर गया है, और यहाँ से भी पैच खाली हो गया था, ये देखो ये भी भर गया। बाल मेरे वैसे भी जो है वो घने हो गए हैं, देखो इतने घने बाल हो गए हैं और सिल्की भी हो गए हैं, नरम मुलायम शाइनी भी हो गए हैं। इस पर मैंने कोई चीज़, किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट अभी मैंने नहीं लगाया हुआ है अपने बालों पे। और देखो कि कितने खूबसूरत मेरे बाल जो है वो हो रहे हैं, प्यारा जो है वो रिजल्ट आ रहा है मेरे बालों पे। और उज़ैर के भी सेम सिचुएशन है, सेम इसी तरह से उसके भी बाल काफ़ी सिल्की और नरम मुलायम से हो गए हैं। तो मैं अभी आपको ये दोबारा से मैंने टोनर बनाना है आज अपने लिए भी और उज़ैर के लिए भी। ये देखो यहाँ से ना मेरा बिल्कुल पैच इस तरह से खाली हो गया था, ये इतना बुरा लगता था। और अभी देखो ये इसके बाल जो है ना वापस आ गए। 6 मंथ्स में बालों की मेरी ग्रोथ जो है ना ये शुरू हो गई है। देखो बेबी हेयर छोटे छोटे से ये नज़र आ रहे होंगे ना, ये 6 मंथ्स में ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ऐसे खाली हो गया था इस तरह, और यहाँ से ये वाला पार्ट बिल्कुल खाली हो गया था इस तरह से। तो ये मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी टोनर। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि जब भी हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना तो उसका फ़ौरन असर नहीं आता। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे 1 हफ्ता हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे 2 महीने हो गए हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना सब्र की ज़रूरत है। थोड़ी देर इस्तेमाल करो, 3-4 महीने इस्तेमाल करो, 5-6 महीने इस्तेमाल करो, तब असर आना शुरू हो जाता है। फरवरी या मार्च में मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी मुझे 6 मंथ्स हो गए, अभी अगस्त चल रहा है। तो भी देखो कि बीच में जब बहुत ज़्यादा गर्मी आई थी तो मैंने छोड़ भी दिया था क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा आता था सर में, तो उसके ऊपर फिर और ऑयलिंग करना या फिर टोनर वगैरह लगाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने वो बहुत गर्मियाँ, जब शदीद गर्मियाँ थी तो मैंने छोड़ दिया था। और फिर मेरा 1 मंथ का ट्रिप भी था तो उसमें भी मैंने छोड़ दिया था। तो समझ जाओ कि 3-4 महीने तो मैंने इस्तेमाल किया है, और उस 3-4 महीने का जो रिज़ल्ट है वो ये रिज़ल्ट है कि मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा घने हो गए हैं। मुझे किसी कंडीशनर की या किसी आफ्टर शावर प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अपने बाल को सिल्की करने के लिए, और मेरे बाल इतने सिल्की हैं, देखो कितने मैनेजेबल हैं कि मुझे इसमें मेरे बालों में टेंगल भी नहीं होता। और हेयर फॉल देख लो कि हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया है। ठीक है, अभी देखो कि ये हेयर फॉल कितना कम हो गया, बिल्कुल टेंगल फ्री है बाल अभी मेरे, और इनमें बाल जो है ना वो गिरते भी नहीं है। अभी इतना कम हेयर फॉल हो गया है मेरा। तो ये टोनर और आप ऑयल दोनों अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट्स भी मिलने लग जाएंगे और आपके बाल अच्छे भी बहुत हो जाएंगे। आपने दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है, टोनर डेली बेसिस पे और हेयर ऑयल जो है वो आपने वीकली 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लो या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लो। तो चलो टोनर बनाते हैं जल्दी से और अपने बालों को अच्छा करते हैं। ठीक है, प्याज तो हर एक के घर में होता है, तो हमें प्याज पूरा नहीं चाहिए, बल्कि इसके ऊपर की जो फर्स्ट लेयर होती है ना, जो ड्राई इसके छिलके होते हैं, हमें सिर्फ ये वाले छिलके चाहिए। जितने भी हो सके आपसे आप वो वाले छिलके जो हैं वो अपने पास रख लें, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हम जब सालन में प्याज इस्तेमाल करते हैं तो ये छिलके फेंक ही देते हैं। तो आपने जो इसकी ऊपर की लेयर है ना वो आपने इसको संभाल लेनी है। फिर हम इसको अच्छे से ज़रा से वॉश कर देंगे, क्योंकि प्याज के ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे टोनर में कोई भी किसी भी किस्म की डर्ट वगैरह जो है वो आए। तो हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद हमने एक पतीला लेना है और इसमें तकरीबन 3 से 4 कप जो है पानी आएगा, उसमें हमने अपने ये प्याज के छिलके डाल देने हैं। फिर हमने लेना है 1 टीस्पून कलौंजी का, जिसको नाइजेला सीड्स भी कहा जाता है, और वो भी हमने इसमें डाल देनी है।
फिर इसमें जाएगा हैंड फुल ऑफ रोजमेरी। अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने रोजमेरी लेनी है। ड्राई रोजमेरी मिलती है तो वो ले लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। फिर हमने 12 से 15 लौंग लेनी है जो हमने इसमें ऐड करनी है। एक तो ये इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी टोनर की, दूसरा इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बालों की स्ट्रेंथ और ग्रोथ में बहुत काम करते हैं। फिर हमने लेना है अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा और इसको हमने बगैर छीले जो है पीस के यानी कूट के हमने इसको डालना है ताकि इसका पूरा जूस जो है वो हमारे टोनर में आ जाए। इसको हमने धीमी आंच पे इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। अभी ये बिल्कुल आधा रह गया है और हमने इसको तेज आंच पे इसलिए नहीं पकाना ताकि इसकी जो जितनी भी चीजें हमने डाली हैं उनका अच्छा सा जूस जो है वो निकल आए, वो पानी में शामिल हो जाए और हमारा टोनर तैयार हो जाए। इसका रंग देखो कितना खूबसूरत बन गया है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। तो अब आगे क्या करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखो जी, ये मैंने डाल दिया है बॉटल में। अभी इसके अंदर एक दो और चीजें जाएंगी जो हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो ये एडिशनल चीजें हैं, वो आप कोई मसाले स्किप भी कर सकते हो। तो मैं अभी वो चीजें दिखाती हूँ कि हमने इसमें क्या चीजें डाली है। जी, ये विटामिन ई का ऑयल है और एक ये रोजमेरी का ऑयल है। ठीक, विटामिन ई ऑयल है, ये इसमें जाएगा, और ये जी रोजमेरी ऑयल है। ठीक है, ये इस तरह से रोजमेरी ऑयल और हमारा चला गया है विटामिन ई ऑयल इसके अंदर। इसको शेक करके अच्छे से, ताकि जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑयल जो हमने बाद में डाले हैं इसमें वो मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। उसके बाद हमने करना ये है कि हमने अपनी स्कैल्प इस तरह से की और स्प्रे। स्प्रे कर लिया। स्प्रे के बाद इस तरह से हल्का हल्का सा, आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना, सिर्फ आपके फिंगर टिप्स जो हैं उससे हमने इस तरह से इसकी करनी है मसाज, ताकि ये स्कैल्प के अंदर हो जाए जज्ब। ठीक है, अच्छे से। और फिर स्कैल्प पे लगाने के बाद हमने क्या करना है कि अपने बालों के ऊपर भी इसको स्प्रे कर देना। ठीक है, ये बस फिर हमारा हो गया है काम तैयार। बालों में भी अच्छे से स्प्रे करना है, स्कैल्प में भी अच्छे से स्प्रे करना है। इसको छोड़ देना है, ये ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल भी प्याज की या अदरक की इसमें स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें लौंग डाला है, एसेंशियल ऑयल डाला है रोजमेरी का। उसकी वजह से इतनी प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस होती है कि बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने कोई चीज़ लगाई है अपने बालों में, आपने कोई टोटका छोटका किया है बालों में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टोरेज की अगर इसकी बात करें तो ये आपने रखना है फ्रिज में, क्योंकि गर्मियां हैं तो ये घुस जाएगा। ठीक है, आपने इसको फ्रिज में रखना है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल जूसेस हैं, अदरक का जूस है, प्याज का जूस है, तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए इसको फ्रिज में रखना है। और जो बच गया है, ठीक है, ये हमारे पास इतना सब बच गया है, तो इसको हमने क्या करना है, कांच के बर्तन में, एयर टाइट बर्तन में, मैं इसको छान के सारा कुछ निकाल के, तो फिर हम इसको एयर टाइट कांच के जार में स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। 1 हफ्ते के लिए आप इसको स्टोर कीजिए, 1 हफ्ते के बाद दोबारा नया बना लीजिए। अच्छा है, ताज़ा ताज़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब भी आपने इसको लगाना है, थोड़ा सा हीटअप कर लो या थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, फिर लगाना। ठंडा ठंडा बालों में नहीं लगाना, ठंडे का कोई फायदा नहीं है। किसी बोल में डाल के तो ओवन में इसको गर्म कर लो, या फिर किसी पतीले में डाल के इसको थोड़ा सा हीट कर दो, हल्का सा, बस बिल्कुल हल्का सा। और उसके बाद फिर आपने इसको अच्छे से करना है स्प्रे। और फिर मुझे दुआएं लाजमी देनी है जब आपके बाल हो जाएंगे घने घने। आपको याद होगा कि फरवरी में मैंने बालों का बेड़ा गर्क करवा दिया था। 13 घंटे लगा के उन्होंने मेरे बाल अच्छी तरह से जलाए, सड़ाए, ख़राब किए। और उसके बाद जो है ये मैंने अपने बालों का ट्रीटमेंट जब खुद से शुरू किया तो मेरे बाल देखो कितने हेल्दी हो गए हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद 2 मुंह हो गए थे, स्प्लिट एंड्स हो रहे थे। अब मेरे किसी भी बालों में स्प्लिट एंड बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एक मेरा बाल निकाल के देख लो, आपको कहीं पे भी स्प्लिट एंड नज़र नहीं आएगा। ड्राइनेस नहीं है मेरे बालों में, क्योंकि डाई के बाद जब आप ब्लीच वगैरह कराते हो, कट डाउन कराते हो, तो आपके बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो मेरे बालों में ऐसा कोई सीन नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ऑयल, जिसपे बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि यार इसमें
नमक मिर्च तो डाल दो, हल्दी डाल देती तो आपका सालन तैयार हो जाता। चलो खैर कोई बात नहीं। रिजल्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं कि मैं इसके रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मैं कभी भी वो चीज़ शेयर नहीं करती जिसका कोई फ़ायदा ना हो। ये मैंने पहले खुद इस्तेमाल किया तो अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मेरी तरह आप सबको भी फ़ायदा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना कि ऑयल की रेसिपी चाहिए या नहीं चाहिए। चलो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।